दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था, या भारत में जो पहली तेल की बूंद निकली थी पेट्रोलियम की वो कहाँ पर निकली थी? या क्या आप जानते हैं कि हर दिन जब हम पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पेट्रोल धरती के अंदर कैसे बनता है, कैसे वहाँ से निकलता है, कैसे प्राकृतिक चीज़ों से पेट्रोल बनता है? क्या आप ये ने कभी सोचा है कि जो तरल सोना है, या तरल सोना का मतलब पेट्रोलियम है, जिसने बहुत सारे देशों को अमीर बनाया है, बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, बहुत सारे देशों में युद्ध करवाए हैं? तो इन सवालों के जवाब या ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए और हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, वो है पेट्रोलियम। देखो, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम बनता कैसे है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम हमारे यहाँ पर इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, या पेट्रोलियम के रिफाइनरीज या पेट्रोलियम को कैसे शुद्ध किया जाता है। तो इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज पढ़ते हैं पेट्रोलियम। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम क्या है। देखो, पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। जो पहला वर्ड है पेट्रा, जिसका अर्थ होता है रॉक, जिसका अर्थ क्या होता है रॉक यानी चट्टान। और दूसरा वर्ड है ओलियम। क्या है? एक सेकेंड। दूसरा वर्ड है ओलियम। ओलियम का अर्थ होता है तेल या ऑयल। जो पेट्रा मतलब रॉक यानी चट्टान, ओलियम मतलब ऑयल यानी तेल, मतलब चट्टानों का तेल या मिनरल्स ऑयल या खनिज तेल कहते हैं। पेट्रोलियम का अर्थ होता है चट्टानों का तेल। अब बात करते हैं पेट्रोलियम क्या है। देखो, पेट्रोलियम एक लिक्विड होता है जो पृथ्वी के अंदर नेचुरल चीज़ों से मिलता है या बनता है। इसे चट्टानों का तेल कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ये चट्टानों के बीच में बनता है, इसलिए हम चट्टानों का तेल कहते हैं। और इसे जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम का निर्माण। देखो, सबसे पहले पेट्रोलियम के कई चरण हैं जिससे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। देखो, इससे पहले हमने कोयला पढ़ा था, कोई कोयले का निर्माण कैसे होता है, कोयला कैसे बनता है, या कोयले का निर्माण पृथ्वी पर जीव जंतुओं के कारण किस प्रकार होता है। ऐसे ही जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके कारण किसका निर्माण होता है पेट्रोल। तो लगभग 30 से 35 करोड़ साल पहले पृथ्वी के अंदर झीलों में लाखों सूक्ष्म जीव रहते थे या पेड़ पौधे रहते थे। वो कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब मरते गए तो धीरे धीरे उसकी जमीन पर क्या करते गए, वो बैठते गए। जैसे मान चलो ये समुद्र है, समुद्र में इसमें जीव रह रहे हैं छोटे छोटे, तो एक दिन मर जाएंगे तो ये कहाँ बैठ जाएंगे, ज़मीन के तली पर बैठ जाएंगे। ज़मीन के ऊपर बनाता हूँ थोड़ा सा। तो ये मान चलो समुद्र है, समुद्र में बहुत सारे जीव रहते हैं, और ये जब मर जाएंगे तो ज़मीन की इस तली पर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे इन पर धूल मिट्टी जमेगी और धूल मिट्टी की एक मोटी परत जम जाएगी। तो ये तो हुआ पहला प्रोसेस। पहले प्रोसेस में क्या होगा कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो मर जाएंगे और मरने के बाद उसकी तली पर बैठ जाएंगे और उन पर धीरे धीरे मिट्टी की परत जम जाएगी। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, जैसे जैसे उन पर मिट्टी की परत जमती चली जाएगी या उस पर जब मिट्टी दबती चली जाएगी तो उसमें धीरे धीरे मिट्टी का वजन बढ़ेगा। तो जो नीचे चीज़ें हैं, जो जीव जंतुओं के अवशेष हैं, उन पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो पृथ्वी की क्या बढ़ने लगती है, हीट बढ़ने लगती है। तो ताप और दाब दोनों का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर से दाब बढ़ रहा है और नीचे से कौन बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक टूटकर एक नया रूप में बदल जाते हैं, और इस हाइड्रोकार्बन के युक्त से क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। क्या बनता है? देखो, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग चीज़ है, तो क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। अब पेट्रोलियम के थर्ड प्रोसेस की बात करें तो पहला प्रोसेस हो गया कि जीव जंतु मर जाए और ज़मीन के अंदर बैठ जाए, उन पर मिट्टी की परत जम जाए। दूसरा प्रोसेस हुआ जब मिट्टी की परत बन रही है, दब रही है, तो मिट्टी के कारण उस पर प्रेशर पड़ रहा है और नीचे से उसमें क्या बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है। इन दोनों प्रोसेस हो गए। तो तीसरे प्रोसेस की बात करें तो चट्टानों के अंदर संग्रहण। देखो, क्या होता है कि जो जीव जंतु मरे हैं, पेड़ पौधे मरे हैं, तो धीरे धीरे उसमें मिट्टी पर जम गई। अब वहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो आसपास की ज़मीन है वो रॉक या चट्टानों के रूप में बदल जाती है। पेट्रोलियम बनने के बाद एक तरल हल्का पदार्थ छिद्रयुक्त चट्टानों में ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, लेकिन इसे ऊपर नॉन प्रोन्स यानी अधेड़ चट्टानें रोक लेती हैं और धीरे धीरे उनके अंदर ट्रैप हो जाता है। ये मतलब चट्टानों के बीच में फंस जाता है। यह स्थान होता है जहाँ तेल के कुएं खोदकर पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इसका मतलब
अब जो पेट्रोल बना है वो धीरे धीरे रिस कर धीरे धीरे बहुत लंबे समय में उन चट्टानों में फंस जाता है, इसलिए इसे चट्टानों का तेल कहते हैं। अब फोर्थ प्रोसेस की बात करते हैं, निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब वो बाहर कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने समझा कि बनता कैसे है, यानी जो पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं उनके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है। दूसरा प्रोसेस में है कि जो मिट्टी की परत जम गई है, अब मिट्टी की परत जमने के बाद वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कारण किसमें बदल रहा है, पेट्रोलियम में। तीसरा प्रोसेस है कि वो रिस कर चट्टानों के बीच में चला जाता है और चट्टानों के बीच में ट्रैप हो जाता है। विज्ञान उसके बाद निष्कर्षण के लिए क्या करते हैं वैज्ञानिक, जो ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग मतलब कुआं खोदते हैं या बोरवेल खोदते हैं, जिसके कारण उसमें से पेट्रोल को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद फिर रिफाइनरीज में उन्हें क्या किया जाता है, साफ किया जाता है और उससे नए नए पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। देखो अभी हमने 4 प्रोसेस समझे थे, 5 प्रोसेस को समझते हैं एक बार। तो सबसे पहला क्या होता है, जीव को मरना। पहला प्रोसेस क्या है, जीवों को मरना, यानी समुद्र के तले में जो जीव जंतु है मरकर बैठ जाते हैं। दूसरा ऊष्मा दबाव का असर। ऊष्मा दबाव का असर का मतलब है जब मिट्टी के अंदर जीव जंतु दबकर मर गए हैं तो उस पर धीरे धीरे मिट्टी जम रही है, जिसके कारण उसका प्रेशर बढ़ रहा है और नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन बदलने लगते हैं। तीसरा है फंसना। फंसना का मतलब जब पेट्रोलियम का निर्माण हो गया है तो वह धीरे धीरे चट्टानों के बीच में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। फोर्थ है निष्कर्षण। जो पेट्रोलियम बन गया है उसे ड्रिल करके बाहर निकालना क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। और पांचवा है परिष्करण। परिष्करण का मतलब जो हमें पेट्रोलियम मिला है ड्रिलिंग करने के बाद उसे फिर हम प्योरीफाई करते हैं, यानी अलग अलग पदार्थों उससे प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण, मतलब पेट्रोलियम को साफ क्यों जाता है। देखो पेट्रोलियम को साफ क्यों करते हैं ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। परिष्करण तब करेंगे ना, पहले ये पता होना चाहिए कि करते क्यों हैं। तो जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत काला ब्लैक लिक्विड होता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ एक दूसरे से मिक्स रूप में होते हैं, लेकिन इनमें से हमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकालनी पड़ेंगी और बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हैं उन्हें अलग अलग पृथक करना पड़ेगा। जो हमारे उपयोगी हैं उन्हें हम यूज करेंगे, जो अनुपयोगी हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनका पेट्रोलियम का परिष्करण यानी पेट्रोलियम की सफाई करते हैं और इससे बहुत सारे पदार्थ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस आदि बाहर निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोलियम का परिष्करण करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कच्चे तेल को एक बड़े टॉवर जैसी एक मशीन होती है उसके अंदर डाल देते हैं गर्म करने के लिए। जब टेम्परेचर, देखो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान के चलो आपने पानी और एल्कोहल को दोनों को मिक्स किया और गर्म करने लग गए, तो अब वो जो वेपराइज होंगी मतलब वो उनसे वाष्प बनेगी। तो पहले एल्कोहल की बनेगी, उसके बाद किसकी बनेगी, वाटर की, क्योंकि हमें पता जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका एल्कोहल का वो कम होता है, वाटर का क्या होता है ज़्यादा। ऐसे जो पेट्रोलियम में बहुत सारे पदार्थ मिले हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या और भी अनेक पदार्थ, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है या गर्म होने का टेम्परेचर है वो सबका अलग अलग है। तो सबसे पहले उस टॉवर जैसी मशीन में उन्हें डाल देते हैं, फिर कच्चे तेल को लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। देखो 400 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, आप मान सकते हो जो घर में हम पानी उबालते हैं वो 100 डिग्री टेम्परेचर बहुत उबलने लग जाता है, हाथ भी नहीं दे सकते। कितने डिग्री पर उबाला जाता है, 400। जब ये भाप बनकर ऊपर उठता है, मतलब जब ये गर्म होने लगा तो इसमें से भाप उठेगी। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है तापमान कम होता चला जाता है। देखो जैसे जैसे भाप ऊपर उठेगी तो ऊपर जैसे ही ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे उसमें से क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। तापमान में कमी होने से अलग अलग पदार्थ अलग अलग जगह पर कंडेंसेट होकर ठंडा होकर अलग अलग स्तरों पर रुक जाते हैं। तो उसमें प्लेटें लगी रहती हैं कि यहाँ पर ठंडा होगा तो ये अलग प्राप्त होगा, यहाँ पर ठंडा अलग होगा तो ये अलग प्राप्त होगा। तो इस तरह से वो उसमें से क्या होता है, अलग अलग चीज़ें पृथक हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोलियम, अभी मैंने बात किया था कि अलग अलग टेम्परेचर पर हर चीज़ें क्या होती हैं, बॉइलिंग होती हैं और हर एक टेम्परेचर पर वो क्या हो जाता है, ठंडे होकर नई चीज़ों के रूप में बढ़ जाती है। तो सबसे ऊपर 20 से 40 डिग्री, यानी देखो मान के चलो ये चिमनी है जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें गर्म हो रही है। तो आप पाओगे कि ऊपर सबसे ज़्यादा ठंडी चीज़ें होंगी, नीचे और ठंडी, नीचे और गर्म, नीचे और गर्म, नीचे और गर्म। तो यहाँ पर जो कोई ठंडा होगा वो अलग पदार्थ होगा, यहाँ पर कोई अलग होगा, यहाँ पर कोई अलग होगा, यहाँ पर कोई अलग होगा, लेकिन नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर टेम्परेचर कम होगा। इसी तरह से जैसे सबसे ऊपर जो टेम्परेचर है वो कौन सा होता है, 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री पर हमें क्या मिलती हैं, गैसें मिलती हैं। क्या मिलती है, गैस। कौन सी, LPG, जिसका यूज हम आजकल खाना बनाने के रूप में करते हैं।
उसके नीचे आएंगे तो 400 से जब 200 डिग्री सेल्सियस पर आते हैं तो हमें गैसोलीन यानी पेट्रोल मिलता है। क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। उससे नीचे आएंगे तो टेम्परेचर होता है 200 डिग्री से लेकर 250 डिग्री टेम्परेचर, उस पर हमें केरोसिन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? केरोसिन। और उससे नीचे आएंगे तो 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पर हमें प्राप्त होता है वो है डीजल। और उससे नीचे आएंगे तो 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस पर हमें लुब्रिकेंट, ऑयल, वैक्स, पैराफिन, मोम्स या बिटुमन्स हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे नीचे घटते आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और नीचे नीचे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नीचे अलग अलग पदार्थ हमें प्राप्त होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ों की बात करते हैं कि परिशोधन हम करते क्या है। देखो इस चरण में हम क्या करते हैं, जो पेट्रोल या पेट्रोलियम में जो अशुद्धियाँ हैं जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, धूल मिट्टी के कण हैं, उन्हें क्या करते हैं हम हटाते हैं। इस काम को हम क्रैकिंग कहते हैं। और क्रैकिंग विधि से हम इन्हें क्या कर देते हैं, पृथक करते हैं। नेक्स्ट की बात करें ब्लेडिंग या भंडारण। अलग अलग फ्रैक्शन पर मिलाकर उच्चवर्ता जो देखो अभी मैंने बोला कि जब हम पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। उन अलग अलग चीज़ों को गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग टैंकरों में भरकर हम क्या कर रखते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमें पास पेट्रोलियम उससे क्या क्या चीज़ मिलते हैं। देखो पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ मिलती है और क्या काम आती हैं। देखो सबसे पहले जो पेट्रोलियम से मिलती है वो है LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग हम घर में आजकल खाना बनाने में या ऑटोमोबाइल ईंधन का मतलब वाहन चलाने में करते हैं, या औद्योगिक उद्योग यानी फैक्ट्रियों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो सेकंड चीज़ है वो मिलती है पेट्रोल या गैसोलीन कहते हैं इसे। इसका उपयोग वाहनों के रूप में करते हैं। देखो आपने कभी देखा होगा कुछ दो तरीके के टाइप के वाहन होते हैं हमारे पास, एक पेट्रोल से चलने वाले, एक डीजल से चलने वाले। डीजल से चलने वाली कार भी मिल जाएंगी, पेट्रोल से चलने वाली भी कार मिल जाएंगी। तो इनमें अंतर क्या होता है? देखो डीजल को उन वाहनों में डाला जाता है जो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। कैपेसिटी का मतलब जिनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है उनमें हम डीजल डालते हैं, और जिनमें कम पावर की ज़रूरत होती है उनमें पेट्रोल डालते हैं। जैसे बाइक है, बाइक में हम पेट्रोल डालते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा लोडिंग नहीं है। लेकिन ट्रक है, ट्रक में ज़्यादा लोडिंग है तो उसमें हम क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं। अगली बात करें केरोसिन की। केरोसिन का उपयोग हम दिए, रसोई और विमान ईंधन के रूप में यानी एरोप्लेन, फाइटर जेट में हम किसका उपयोग करते हैं, केरोसिन का एक मॉडिफाई रूप का उपयोग करते हैं। अगली बात करें तो डीजल है। डीजल का उपयोग हम बड़े वाहनों को चलाने में, जनरेटर के चलाने में आदि में हम करते हैं। अगली बात करें तो लुब्रिकेंट ऑयल प्राप्त होता है। लुब्रिकेंट ऑयल का मतलब जैसे मशीनों में या इंजनों में जो ऑयल डालते हैं वो भी सब किससे मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। अगली बात करें तो वैक्स है, पैराफिन मोम्स कहते हैं इसे, या पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम जो होता है वो मोमबत्ती, पॉलिश उद्योग या अधिक सौंदर्य प्रसाधनों में इसका यूज किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब मेकअप वगैरह में इसका यूज किया जाता है, मेकअप में, पॉलिश में और मोमबत्तियां बनाने में। जो मोमबत्ती बनी होती है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। अगली बात करें तो बिटुमेन है या तार है, जिसका उपयोग सड़कों और छत को परत बनाने में किया जाता है। मतलब सड़कों पर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो कौन है, बिटुमेन है। कौन है, बिटुमेन, जिससे हम सड़क बनाते हैं। अगली बात करें तो फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल के मतलब जहाज़ों और कारखानों में बिजली चलाने में इसका उपयोग करते हैं। जो वाहन जहाज़ों में ऑयल डाला जाता है उसको भी किससे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF, जो इसका उपयोग हम हवाई जहाज चलाने में करते हैं। तो इसका उपयोग ये भी किससे मिलता है हमें, पेट्रोलियम से। पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन का मतलब देखो पेट्रोलियम एक भले लिक्विड है जिससे आपने कभी सोचा है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिल रहे हैं उससे हमें प्लास्टिक, नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर या वो भी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कपड़े भी बन सकते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स भी किससे मिलते हैं हमें, पेट्रोलियम से मिलते हैं, जिससे प्लास्टिक, नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर्स यानी कपड़े, रबर आदि भी किससे बनते हैं, पेट्रोलियम से बनते हैं। आगे बात करें तो पेट्रोलियम कोक, इसका उपयोग धातु के ईंधन के रूप में किया जाता है, मतलब धातु को गलाने के लिए इसका उपयोग जलाने के रूप में करते हैं। अगली बात करें तो नैफ्ता है। नैफ्ता मतलब पेट्रोकेमिकल है जो इसका पॉइंट सॉल्वेंट बनाने के लिए किया जाता है, जो घरों की पेंटिंग वगैरह करने में किया जाता है। अगला है ग्रीस, जो आप वाहनों में ग्रीस लगाते हैं वो भी किसके से बनती है, पेट्रोलियम से बनती है। अगला है एस्फाइट। एस्फाइट का उपयोग सड़क निर्माण में वाटर प्रूफिंग के लिए करते हैं। आपने देखा होगा घरों में वाटर प्रूफिंग के लिए
यूज करते हैं वो एस्फाइट होता है, जिसका उपयोग करके हम वाटर लीकेज से छुटकारा पा सकते हैं। ये भी पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। अगली बात करें, सल्फर व अन्य गैसें भी हमें इससे मिलती हैं, जिसका उपयोग हम डिटर्जेंट बनाने में या रासायनिक पदार्थ जैसे उर्वरक बनाने में आदि में करते हैं। तो आपको पता है इन सब के बगैर आजकल जीवन संभव नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं और इतनी सारे काम आती हैं, ये अकेले पेट्रोलियम से मिलती हैं। इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं जिनके कारण आजकल जीवन संभव नहीं है। देखो भले आपको कार चलानी हो, बस चलानी हो, ट्रेन चलानी हो, बाइक चलानी हो, एरोप्लेन चलानी हो, प्लास्टिक हो, नायलॉन हो, कपड़े हो, मशीन में यूज होने वाला यूज होने वाला फ्यूल हो, या उसमें लुब्रिकेंट हो, लुब्रिकेंट मतलब तेल हो, स्नेक तेल हो, ग्रीस हो, सब किससे मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं, याद रखना। यानी पेट्रोलियम से बहुत और उपयोगी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं और इसके बगैर आजकल जीवन संभव नहीं है, इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकालने वाले देश कौन कौन से हैं, या सबसे पहले जो पेट्रोलियम निकाला गया था वो किस देश में निकाला गया था? तो विश्व का पहला तेल का कुआं जो ड्रिल किया गया था वो पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में किया गया था। तो पेंसिल्वेनिया 1859 में लगभग ये ड्रिल किया गया था पहला, और इस वैज्ञानिक का नाम था कर्नल एडविन एल ड्रैक, जिन्होंने पहले दुनिया में पहला तेल का कुआं ड्रिल किया था, जिसने पहली बार दुनिया में क्या निकाला गया था? पेट्रोलियम को निकाला गया था। ये दुनिया का पहला और सफल तेल का कुआं था। मतलब ये जो ड्रिलिंग की गई थी वो पहली और सफल ऑयल वेल ड्रिलिंग थी, जिससे हमें पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था। भारत की बात करें तो भारत में पहला कुआं डिगबोई असम में खोदा गया था 1867, लगभग आप मान सकते हो 8 साल के बाद, यानी पहला अमेरिका में खोद गया, 8 साल के बाद भारत में पहला तेल का कुआं खोदा गया था, जो भी उन अंग्रेजों ने खोदा गया था। ब्रिटिश इंजीनियर असम ऑयल रिफाइनरी कंपनी में खोदा गया था। डिगबोई में आज कहा जाता है एशिया का सबसे पुराना तेल का कुआं या सबसे पूरा ओल्डेस्ट एरिया है ये, जिसमें पहला तेल का कुआं खोदा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल किस देशों में निकलता है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए में सबसे ज़्यादा ऑयल उत्पादन किया जाता है, लगभग डेली का 12.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसमें से तेल निकाला जाता है। इसके कुछ क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पर ऑयल निकाला जाता है, टेक्सास है, अलास्का है, न्यू मैक्सिको है। इन सिटियों में सबसे ज़्यादा क्या निकाला जाता है? ऑयल निकाला जाता है। सेकंड नंबर की बात करें तो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया दूसरे स्थान पर आता है, जहां लगभग 10.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ गवार और सापनिया जैसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। थर्ड बात करें तो रूस है या रशिया है। ये वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आता है, जहाँ पर लगभग डेली 9.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल निकाला जाता है। तीसरी बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र हैं जहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है वो पश्चिम साइबेरिया है, ओरल क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल निकाला जाता है। चौथे स्थान की बात करें तो वो है कनाडा, जहाँ चौथे स्थान पर आता है, जहाँ लगभग 4.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन होता है, जहाँ अल्बर्टा ऑयल सैंड्स सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। लास्ट में बात करें तो 5वें नंबर पर इराक आता है, और 5वें नंबर पर इराक लगभग 4.2 बिलियन बैरल प्रतिदिन तेल को उत्पादन करता है, जिसके कुछ मुख्य क्षेत्र रुमाना और किरकुक है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल निकाला जाता है। भारत की बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा ऑयल किन किन राज्यों में निकाला जाता है, तो फर्स्ट नंबर पर आता है महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई में या अरब सागर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑयल निकलता है या निकाला जाता है। असम की बात करें तो डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन और शिवसागर और लकवा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। देखो डिगबोई वही स्थान है जहाँ पर सबसे पहला तेल का कुआं ड्रिल किया गया था। राजस्थान में भी कुछ जगह हैं जहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, लगभग बाड़मेर है, मंगला है, भाग्यम है, आयसवरा है क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ऑयल राजस्थान में प्रोड्यूस होता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अंकलेश्वर है, मैकबे है, महराणा है और कच्छ है। इन जगहों पर
ऑयल निकाला जाता है। देखो एक मोटा मोटा ये समझ लें, ऑयल पेट्रोलियम है वो उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर ज़्यादा निकलेगा जहाँ या तो पहले पानी रहता था या समुद्र ऐसा पानी का विशाल भंडारण था, या अब पानी का विशाल भंडारण है, क्योंकि ये उन जगहों पर बनता है जहाँ पर क्या है, पहले समुद्र थे या अब समुद्र है। अरुणाचल प्रदेश में भी सबसे ऑयल निकलता है, जहाँ खोबिन और चांगलांग जो क्षेत्र है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के मेनली क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। नागालैंड में बोरहाट क्षेत्र है जहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस होता है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु कावेरी बेसिन है, कावेरी बेसिन में सबसे ज़्यादा ऑयल को ड्रिल करके निकाला जाता है। त्रिपुरा है, त्रिपुरा में अगरतला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऑयल निकाला जाता है। ये भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर और ड्रिल करके ऑयल को निकाला जाता है, और ये वर्ल्ड के क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल निकाला जाता है। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका था, सऊदी अरब दूसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर रूस था, चौथे नंबर पर कनाडा था और पाँचवें नंबर पर इराक था। भारत की बात करें तो भारत में पहले नंबर महाराष्ट्र आता है, दूसरे पर असम आता है, तीसरे पर राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और तमिलनाडु और त्रिपुरा क्षेत्रों में हमारा सबसे ज़्यादा ऑयल निकाला जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।